हाय हाय स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन थर्ड हिंदी फर्स्ट में लेसन थर्ड की रीडिंग करेंगे। लेसन थर्ड हमारा है एक नई जात के भिखमंगे। लेखक ने एक नई प्रजाति के भिखमंगों के बारे में बताया है। आइए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। भिखमंगे तो आपने देखे ही होंगे, गली बाजार में, मंदिर मस्जिद के आसपास, रेल बसों आदि में। और किसी न किसी भिखमंगे ने कभी न कभी कहीं न कहीं आपके सामने अपनी भीख का कटोरा बढ़ाकर या अपना हाथ फैलाकर ईश्वर के नाम पर आपसे रुपया 2 रुपया मांगा होगा। आप उसकी हालत और गरीबी पर तरस खाकर दे दिया होगा। इसलिए भिखमंगा शब्द आपकी ज़बान पर आते ही आपकी आंखों के सामने किसी फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे, हाथ में कटोरा लिए हुए किसी लाचार से व्यक्ति की छवि उभर कर आती होगी। इस तरह आप निश्चिंत हो जाते होंगे कि भिखमंगों का बस यही रंग रूप और साज सज्जा होती है। मगर साहब सच मानिए, यह तो भिखमंगों की असाधारण सी प्रजाति है जिससे आप वाकिफ़ हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में भिखमंगों की एक विशेष प्रजाति पैदा हो गई है। इस प्रजाति के भिखमंगे अपना विशेष सामाजिक स्थान और मान रखते हैं। इनमें साधारण किस्म के भिखमंगों जैसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप इन भिखमंगों को आसानी से पहचान भी नहीं सकते हैं। ये वो भिखमंगे हैं जो खाते पीते तन बदर पर देसी घी की अच्छी खासी चर्बी चढ़ने के बावजूद महंगी खादी के चमचमाते दुधिया वस्त्र पहनकर भीख के व्यवसाय को संपन्न करते हैं। उस पर भी अपने हाथों में छोटा बड़ा कटोरा लेकर नहीं, बल्कि मजबूती से सिलवाई गई कपड़ों की बड़ी बड़ी थैलियां लेकर। इन भिखमंगों की तो बात ही निराली है। ये मतवाले देश की साधारण जनता से भीख मांगने की रस्म तो कभी कभार ही अदा करते हैं, अन्यथा देश अथवा समाज के प्रभावशाली और धनाढ़ी लोगों के पास ही अपनी बड़ी बड़ी थैलियाँ पहुंचाते हैं, जो उनमें ठूस ठूस कर नोट भर कर ही उनमें वापस करते हैं। असल में ये हमारे देश के पूंजीपतियों के स्टैंडर्ड के भिखमंगे होते हैं। छोटे मोटे लोगों से भीख मांगना तो इनके लिए कुएं में डूब मरने वाली बात होती है। लाखों करोड़ों का माल डकार कर भी हमेशा भूखी बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं। आए दिन किसी न किसी के सामने झोली फैलाए रहते हैं। तो बच्चों, लेखक जो है इन भिखमंगों के बारे में बता रहा है कि जैसे जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जो मांगते हैं, भीख मंदिरों में मांगते हैं, हम लोग वैसे भिखमंगों के बारे में जानते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे देश को ही खोखला करें, जो लाखों करोड़ों की भीख मांगते हैं। मतलब बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के पास जाके मांगते हैं। और ऐसे ये हमारे देश की जनता को और हमारे देश को एकदम से बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रजाति के भिखमंगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन खरपतवार की तरह बढ़ती जा रही है। इनकी बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कहना कतई गलत नहीं कि यदि स्थिति यही रही तो एक दिन समय आर्थिक शक्तियाँ इनकी दास बनकर रह जाएंगी तथा हम साधारण देशवासी इन बड़े भिखमंगों के सामने भीख मंगे बनकर खड़े नजर आएंगे। खैर, चाहे कुछ भी हो, किंतु होगा तो केवल तभी जब हम इस प्रजाति के भिखमंगों को खुलकर पनपने दें। हमारी सरकार ने भी इन भिखमंगों की प्रजाति को अनावश्यक विकास पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हुए कर दिए, क्योंकि हमारे देश में भीख लेना और देना दोनों कार्य गैर कानूनी है। बहुत से भिखमंगे कानून की चपेट में आ चुके हैं तथा कुछ आने वाले हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे दबंग भिखमंगों को पनपने से रोकने के प्रयास करें, अन्यथा ये भिखमंगे हमें और हमारे समाज को भीख मांगने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होने देंगे। तो बच्चों, लेसन समाप्त होता है। आप इसकी रीडिंग 1-2 बार कर लेना और यह लेसन आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद
इसमें लेखक ने उन भिखमंगों के बारे में कहा है, उनको भिखमंगा कहा है जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ही नासूर बन चुके हैं। जैसे कि वो कुछ करप्ट लोग हैं जो डोनेशन वगैरह लेते हैं या कुछ पैसा लेकर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो उन लोगों को भिखमंगों की श्रेणी में रखा गया है। आइए बच्चों, अब हम इसके लेसन 3 की एक्सरसाइज पर आते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं और आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे राइट करना है। देखो, कटोरा, बड़ी कटोरी, प्रजाति, किस्म, निराली, अनोखी, खरपतवार, अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे। भिखमंगा मतलब भिखारी होता है। चर्बी मतलब वसा, मोटापा होता है। प्रभावशाली मतलब अमीर, धनी होता है। प्रतिबंध मतलब रोक, रुकावट होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड रिवाइज योर बुक। थैंक यू।